Hello learners, welcome to Ilma Z's Foundation. I hope you are all doing good. I am Ilma, your math mentor. So in the previous lecture हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। हम आर एस अग्रवाल बुक का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो चैप्टर है, ये हमारी जो यूनिट है उसको पूरा 1 बाय 1 देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर कॉन्सेप्ट को कवर करूँ, एंड अगर कुछ छूट रहा है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हमने लास्ट टाइम अपनी एक्सरसाइज ए, जो हम यहाँ एक्सरसाइज ए लिखते हैं, बेसिकली इट इज़ एक्सरसाइज 5 पे इन द बुक, तो उसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कवर कर लिया था। एंड इन दिस लेक्चर विल डू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ठीक है, हम हर लेक्चर में मिनिमम 2 क्वेश्चन रख रहे हैं, या हमारा 3 भी हो जा रहे हैं। हम बस 2-3 में अपनी वीडियोस को अपना कवर कर रहे हैं, बिकॉज ये एक नया नंबर है। हमने हर चीज़ तो प्रीवियस पहले पढ़ ली होती है, पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा नया इंट्रोडक्शन इससे होता है इन क्लास 11th। तो इसमें हमें थोड़ा सा फैमिलियर होने में टाइम लगता है, उतनी ईज़िली हम चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम होगा तो हम धीरे धीरे भी अगर चीज़ें सही से करेंगे तो हम ईज़िली कवर कर लेंगे। अदरवाइज़ वो काफ़ी प्रॉब्लम करेंगे आपको आगे चल के, अगर अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। ओके, सो हमने अपना क्वेश्चन नंबर, अपने जितने भी लेक्चर्स किए हैं अपने प्रीवियस, तो उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ रहा है तो वो हमने अभी तक तो आयोटा के बेसिस पे ही वैल्यूज सॉल्व की, आयोटा की पावर्स में थी, आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें आयोटा ने कॉम्प्लेक्स करके दे दी गई थी, तो उन्हीं में हमने पढ़ा था। अब हम उन्हीं के 2-3 क्वेश्चन करके नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे जाएंगे। अगले 2 से 3 लेक्चर के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ जाएंगे। बट इसमें जो अभी जितना पढ़ा है, तो उसमें अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ रहा है तो वो रहा है i to the power 4, i to the power 4, जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, i की पावर 4 इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, और i क्यूब की वैल्यू हमारी होती है -i, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी, ये जितनी भी ये 3 वैल्यूज़ हैं, ये अगर आपको पता है तो आपके लिए कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको टफ़ नहीं लगेगा, आप तुरंत हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, तो आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली सबसे पहला क्या था कि हमें पता होना चाहिए कि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, i क्यूब की वैल्यू -i होती है। ठीक है, एंड i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये चीज़ें तो अभी तक हमें रट गई होंगी, इन्हीं की वैल्यूज़ लर्न करनी है। बस 3 वैल्यूज़ से हम कितनी भी बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें और कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, इन 3 वैल्यू से ही हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इसमें भी प्रूफ करना है, ये भी हमारी प्रूविंग है। हमने सॉल्यूशन कुछ अपने 2-3-4 क्वेश्चन तक कर लिए थे, उसके बाद सिर्फ हमारी तब से प्रूविंग ही चल रही है, हमें एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ करना है। तो इसमें हमें अगर प्रूफ करना है तो इसमें हमें देखो थोड़ा अजीब सा दिया है। इसमें लास्ट टाइम में हमने स्क्वायर वाला को हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, अब इसमें हमें थोड़ा क्यूब वाली दे दी गई है, इसमें हमें क्यूब से दे दी गया, इसमें हमारा क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। बस हमें फार्मूला याद है तो हमारे लिए चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले क्या गिवन है, i to the power 18 प्लस i to the power 1/i to the power 25। तो अब इसमें डायरेक्टली कभी ये गलती मत कर देना कि इसको क्यूब के फॉर्मूले में खोल दो, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो काफ़ी मतलब टफ हो जाएगा, और उसमें फिर ज़्यादा कैलकुलेशन, और हम जिस एज में अगर आप हैं तो उसमें गलती होना उसमें डेफिनेट है कि हाँ गलती हो जाएगी। तो हम जितनी चीज़ें हम सिंपल रखेंगे उतना हमें आगे के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो i to the power 18, अब i to the power 18 को हम सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमें इसको डिवाइड करा हमने, और हमने इसको 4 के मल्टीपल में चेंज किया। तो 4 के मल्टीपल में चेंज किया तो हमारा क्या आ गया, हमने सिंपली लिखा 4 4 ज़ा 16 प्लस 2। ठीक है, i to the power 18, तो हमारा ये तो पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, i की पावर ये 1 हो जाएगा, बचेगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी -1। ठीक है, तो हमारा पहले स्टेप में हमारा क्या आ रहा है,
हमें पहले स्टेप में हमारा मिला है -1, ठीक है। पहले स्टेप में हमें -1 मिला है, फिर i⁻⁴ अब 25 को हमने अपॉन में था तो हमें पता है नीचे अगर पावर प्लस में है तो ऊपर हम ले जाते हैं उसे पॉजिटिव में कर लेते हैं, तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा i⁻⁻25, ठीक है। -25 हो जाएगा। अब -25 को हमें कैसे करना है, हम इसको कर सकते हैं, हमें इसे कन्वर्ट करना है तो 4 6 24 होता है, ठीक है। 4 6 24 होता है तो हम एक आगे बढ़ेंगे 7 तक, तो 4 7 28, ठीक है। अब 28 आ गया, ये -28 आ गया। अब इसमें हमें कितना ऐड कर दें कि हमें -25 मिल जाए, हम तुरंत इसमें +3 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -25 हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब हमारे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3। ये जो है इधर वाला जो हमारा हो गया, ये हमारा i का मल्टीपल हो गया। अब हमारे पास बच रहा है 3, ठीक है। हमारे पास अब क्या बच रहा है, 3। हमने सिंपली i⁻25 को हमने क्या लिखा, हमने -25 को हमने लिखा -4 × 7 + 3, ठीक है। और -4 × 7 × i³। अब -4 × 7 हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और i³ की वैल्यू होती है हमारी -i, तो हमें फाइनली मिल जाएगा -i। तो हमें हमारे 2 टर्म थे, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो भी हमारा क्यूब के अंदर इक्वेशन थी तो वो हमारे 2 टर्म्स कंटेन कर रही थी। एक टर्म था हमारा i⁻18 जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, i⁻18 की वैल्यू आई गेस हमारी आई आई थी, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू हमारी आई थी। एंड अब जो अभी हमने सॉल्व किया इसकी वैल्यू हमारी -i है। नो, इसकी वैल्यू हमारी अभी हमने प्रीवियस जो 18 सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू -1 आई थी। हाँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसकी वैल्यू आई थी हमारी -1 और अभी ये जो i है तो इसकी वैल्यू हमारी i³ है, इसकी वैल्यू हमारी i है -i, ठीक है। और इसका हमारा क्या है, होल क्यूब है। अब हम फर्दर नेक्स्ट उसमें इसको बस हमें इसको ही सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और हमेशा सॉल्व करते हुए ये चीज़ ध्यान रखना कि देखते चलना कि हमें RHS में बेसिकली प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारी बेसिकली इक्वेशन क्या है, हमारी -1 और -i का होल क्यूब है। तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, अब इसमें से -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो सिंपली -1 बाहर आ जाएगा और a+b का होल क्यूब, तो a+b का होल क्यूब हमारा क्या होता है, हम सिंपली लिखेंगे a³ जो कि हमारा 1 है प्लस b³ हमारा i³ प्लस 3ab, 3 × 1 × b कितना है हमारा i और ब्रैकेट में a+b मतलब 1 + i। ओके, तो इसको साथ साथ नोट करते चलना ताकि यहाँ पे अगर रफ भी हो जाए तो आपके पास वो चीज़ रहे, आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, -1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, उसे हम सिंपली बाहर रखेंगे और 1 ऐसे रहेगा, -i³ की वैल्यू प्लस i³ की वैल्यू होती है -i प्लस 3i और यहाँ हमारा 1 + i अंदर रहेगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें सिंपली इसको सॉल्व करने के बाद हमारे कुछ ऐसे टर्म बनेंगे जिसको मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर दे रही हूँ। ओके, ये माइनस हमारा -1 बाहर रहा और अंदर 1 - i प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 3i एंड प्लस 3i²। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, -1 बाहर रहेगा और 1 -i प्लस 3i 1 + 2i हो जाएगा एंड प्लस 3i² ये होगा -3। तो ये बेसिकली हमारा कितना बन जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा -1 बाहर और 1 + 2i, ये 2i - 2, ठीक है, ये 2i - 2 हो जाएगा। अब हम जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 हमारा बाहर आ जाएगा और ये 1 - i हो जाएगा। इस चीज़ में अगर डाउट है तो एक बार पीछे करके वीडियो देख लेना, तो उसमें ईज़िली आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कहाँ पे कौन सा स्टेप कैसे किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ इसी तरीके की कैलकुलेशन करनी है और वो लास्ट में हमें 2 की पावर n प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने हमारा LHS जो था उसको नोट किया, ठीक है। अब हमें पता है 1 - i, तो 1/i था, 1/i को हमने लिखा 4 × 1 + 3 -4 × 1 + 3। अब हमें पता है -4 × 1 + 3, 4 का मल्टीपल अलग हो जाएगा जो 1 होता है, i³ बचा, i³ की वैल्यू होती है -i, तो यहाँ पे क्या था 1 - i³, ओके। तो ये हो जाएगा 1 माइनस और ये -i, तो ये हो जाएगा 1 + i, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली हो जाएगा 1 + i, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर दे देगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।